नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर नाश्ते पर नेताजी में। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस की कमान तब संभाली जब करारी हार के बाद पार्टी को सबसे ज्यादा वापस फॉर्म में आने की जरूरत थी। हमारे साथ हैं जीतू पटवारी, जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप, और ये बताइए कि क्या खाते हैं सुबह सुबह जीतू पटवारी, क्योंकि आप तो फिटनेस कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नेता है। मैं पहले तो आपका स्वागत करता हूं और नेचुरल स्वाभाविक है कि खाने पीने के पार्ट पे सुबह सुबह जब हम पॉलिटिकल लोग, राजनीतिक कार्यकर्ता निकलते हैं तो खाना थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि दिन भर आपकी सहायता करे। तो उस नाते मेरी आदत में है कि ये मूंगफली के दाने हैं, ये रोज़ एक मुट्ठी में खाता हूँ। ये भिगोए हुए होते हैं और उसके साथ थोड़ा अनार, दो एक गाजर मेरे रोज़ रूटीन का एक हिस्सा है। और अंडे, चूँकि प्रोटीन कंटेंट भी बना रहेगा तो इसलिए अंडे का रोज़ सेवन करता हूँ मैं। 2-3-4 अंडे का वाइट वाला हिस्सा खाता हूँ। और जूस? हाँ, ये जूस है। असल में ये जूस है चुकंदर का। हेल्दी होता है, आपकी ब्लड से संबंधित बातें ये वो, बाकी तो आप मेरे से बेहतर, आपके दर्शक भी ज़्यादा जानते हैं। तो ये सुबह का होता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि महागठबंधन की या फिर हमारे पूरे जो सब चल रहे हैं साथ में, इंडिया गठबंधन खास तौर से, उनकी क्या साइकिल अभी पटरी पर है कि उतर गई है? पहिए अलग अलग हो जाते हैं क्या, कि ब्रेक लग जाता है बीच बीच में? नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ये भारतीय राजनीति में मतलब के हितकर नहीं है। और इसको भी हम मानते हैं कि बिल्कुल सही है कि इंडिया गठबंधन जो अलायंस मिला है वो देश के किस नैरेटिव के लिए मिला है। वो देश के संविधान पर एक तरह से आज प्रश्न लग रहे हैं, व्यवस्थाओं पे लग रहे हैं, स्वायत्त संस्थाओं पे लग रहे हैं। तो ऐसे में अलग अलग पार्टियां एक साथ हुई मोदी जी के अगेंस्ट, मोदी जी की विचारधारा के, उनके काम करने की शैली के अगेंस्ट और देश की एकता और अखंडता के लिए। तो मैं समझता हूँ 99% इंडिया गठबंधन इस्टेब्लिश है, उसकी साइकिल चल रही है और हाथ के पंजे से हैंडल, उसका जो स्टेयरिंग है वो भी संभला हुआ है। ऐसा क्यों होता है कि जितने भी नेता कभी कांग्रेस जो छोड़कर जा रहे हैं वो कहते हैं कि सनातन विरोधी स्टैंड के लिए हमने कांग्रेस छोड़ी है? नहीं, मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति, जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता अगर विचारधारा से अपने आप को अलग करता है तो वो क्या कहेगा कि तुम्हें तो अब मेरे ये स्वार्थ है, इसके लिए जा रहा हूँ। ये तो नहीं बोला, कुछ तो बहाने बनाने चाहिए, उसको बनाना भी है। अगर कोई ये कहता है तो कांग्रेस पार्टी तो एक दिन नहीं 1000 बार ये कह चुकी है कि हम संविधान से जो निर्णय होते हैं उससे प्यार करते हैं, उसी को मानते हैं और संविधान इस देश को संगठित रख सकता है। उसके बगैर दुनिया, संसार में इंडिया नंबर 1 नहीं आ सकता, दुनिया में नंबर 1 नहीं आ सकता। तो जब राम मंदिर मसला चल रहा था तब राजीव जी सरकार में थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ताले खुलवाने चाहिए। तो निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का, कोर्ट का था, वो राजीव जी ने माना, सर्वविदित है। फिर कांग्रेस पार्टी ने 1000 बार बोला कि आप जो कोर्ट फैसला देगी वो होगा, अगर मंदिर बनाने का देगी तो होगा, और कोर्ट ने फैसला दिया। उस समय देश की सरकार में मोदी जी थे, तो नेचुरल है जो राजीव जी ने तब काम किया था मोदी जी ने अब किया। तो ये तो हो गई संविधान, जो बीजेपी ने किया वही कांग्रेस पार्टी की मूल धारणा थी। अगर राजीव जी की सोच थी और उनका ही कार्य ये बीजेपी सरकार ने किया है, तो फिर कांग्रेस ने राम मंदिर के कार्यक्रम में शिरकत क्यों नहीं की? नहीं, ऐसा किसने कहा आपको कि कांग्रेस ने? आप कह रहे हैं? आप ना, मैंने कब कहा कि हम तो जाएंगे, गए, मेरे 50 बयान होंगे हमारी पार्टी के नेताओं के। कांग्रेस पार्टी कभी भी, धार्मिक स्वतंत्रता सबकी है। मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, भगवान राम का अनुयायी हूँ। मेरे को गर्व महसूस होता है इस बात की कि मैं इसको जीता हूँ, जीवन शैली में रहता हूँ, उनकी मर्यादाओं को मानता हूँ। मेरे परिवार से, मेरे दुनिया में जो व्यक्तिगत संबंध है वो भगवान राम के आदर्शों पे चल के मैं पूर्ण रूप से अंतिम सांस लूँ। अब बीजेपी ये कहे कि हम आज कह रहे हैं आप दर्शन करने आओ, तो ये तो धार्मिक भावना नहीं हो सकती, न संवैधानिक भावना हो सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि ये मंदिर धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ पॉलिटिकल भावनी है, तो फिर देश की राष्ट्रपति थी, उनको आमंत्रित क्यों नहीं किया? क्या कारण था? पॉलिटिकल आयोजन नहीं किया था आपने, तो फिर आपने देश की राष्ट्रपति, सर्वोच्च स्थान एक आदिवासी महिला थी, उनसे स्पीच क्यों नहीं कराई?
भगवान राम की आस्थाओं में कांग्रेस पार्टी अपने आप को जोड़ती है, जोड़ेगी और अंतिम सांस तक हमारे जैसे खरबों कार्यकर्ता, नेता, पार्टी के वर्कर, आम जनता जो जिस धर्म का है उसको जिएगा। जब राम मेरे हैं और आपके हैं, मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जब राम सबके हैं तो फिर कांग्रेस राम मंदिर के कार्यक्रम को अलग करके क्यों देखती है, या उसमें नहीं जाने से आपको लगता है कि कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान हो गया है? हम बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। बीजेपी अगर ये कहे, अगर ये एक आस्थाओं के साथ सरकार का आयोजन होता तो देश के राष्ट्रपति मौजूद क्यों नहीं थे? शंकराचार्य हिंदू धर्म के सबसे बड़े प्रेरणाता, उनको भी जाना था ना, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? ये विषय मैं उस पर नहीं जाना, जिसको बुलाया उसके लिए भी साधुवाद, जिसको नहीं बुलाया उसके लिए भी धन्यवाद। ये विषय नहीं हो सकता है। आपने कहा कि आप क्यों नहीं गए, हम पहले भी गए थे, आगे भी जाएंगे, जब अवसर आएगा तब जाएंगे। पर बीजेपी कहेगी कि आज जाना है, कल जाना है, इस पे तो मतलब एक तरह से डिक्टेटरशिप है। लेकिन कार्यक्रम बीजेपी के नहीं था, कार्यक्रम राम मंदिर ट्रस्ट का था। तो राम मंदिर ट्रस्ट में कौन था? मेरा काम आपसे सवाल करना, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय जी और बाकी सब हैं। कौन है चंपत राय जी? वो विश्व हिंदू परिषद से हैं। अच्छा, किसने तय किया चंपत राय जी ट्रस्ट के चेयरमैन होंगे? पहले, इससे पहले कौन था? मैं ये नहीं, इन विषयों पर नहीं जाना चाहता। बीजेपी ने आयोजन किया अपने राजनीतिक लाभ के लिए, हम उनका अधिकार कर सकते होंगे, मैं इसको किसी प्रकार का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता। पर भगवान राम की आस्था और कांग्रेस पार्टी का रिश्ता, जो प्रश्न है, राम हमारे हैं, राम सबके हैं, हम राम मंदिर जाएंगे, बार बार जाएंगे, 100 बार जाएंगे, 1000 बार जाएंगे, 1 लाख लोग जाएंगे। मुझे ये बताइए कि क्या कांग्रेस में कोई आइडियोलॉजिकल क्राइसिस हो रहा है कि लोग इतना छोड़ कर जा रहे हैं और संभाल नहीं पा रहे हैं? जरूर राजनीतिक लाभ हमेशा कांग्रेस पार्टी को मिले जरूरी नहीं, यही तो लोकतंत्र है। राजनीतिक लाभ दूसरे के हिस्से, देश की और पार्टियों के हिस्से भी आ सकता है। पर अभी जो दौर है उसमें लोकतांत्रिक की सारी मर्यादाएं समाप्त होने लगी है, इसलिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। छोटे स्तर पर 23 नेताओं की लिस्ट इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लिस्ट छपी है। 23 लोगों ने ईडी और आईटी की अलग अलग जांच एजेंसियों ने उन पर कार्रवाई की, सब बीजेपी में चले गए। काम बंद। प्रफुल्ल पटेल हो गए, अशोक चौहान हो गए, शरद पवार के भतीजे हो गए, हेमंत विश्वास हो गया, शिवराज सिंह चौहान हो गए, जैसे 25 और होंगे, मैं नाम बता सकता हूँ। तो इन पर नज़रिया उनका इस तरीके का है कि वो बीजेपी ज्वाइन करे तो हम छोड़ दें। यही फिनोमा नीचे तक आ रहा है, यही प्रदेश में आ रहा है, यही जिले में आ रहा है। बीजेपी का कंटेंट बनने लग गया, जिसपे छोटा मोटा अपराधी है, जो रहते कि टेंडर जिसको देना है उसकी रॉयल्टी है, उसको बचाना है, चोरी करवाना है, तो आओ बीजेपी में। जिसको क्रेशर है, क्रेशर की रॉयल्टी की चोरी करना है, आपको जाना, आ जाओ बीजेपी में। जिसकी गाड़ियां हैं, जब तक वो नेता कांग्रेस में रहते हैं तब तक ठीक है, बीजेपी में जाते हैं तो वो चोरी करते हैं, इसलिए चले गए। विषय ये है, आपने कहा आइडियोलॉजी का पार्ट, इसका आइडियोलॉजी संबंध नहीं है, इसका लालच से संबंध है, लोभ से संबंध है, डर से संबंध है, इसका अपने कुकर्मों को छुपाने से संबंध है। जो कांग्रेस में नेता कुकर्म कर रहे थे वो बीजेपी में छुपाने के लिए जाते हैं, स्वाभाविक है। तो कांग्रेस में कुकर्म कर रहे हैं। नो, आप इसको किस तरीके से लेते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी एक व्यक्ति है, एक एमएलए है, उसकी पत्नी पर लोकायुक्त की जांच चल रही थी 46 करोड़ रुपए की, वो बीजेपी में चला गया। एक भी आदमी ऐसा जिस पे किसी प्रकार की कोई जांच नहीं चल रही और वो बीजेपी में चला गया हो तो मुझे नाम आप बता दें। बीजेपी का फिनोमा ऐसा है कि मोदी जी के शासनकाल में ये नियम बने हैं, एक धारणा बनी, परंपरा बनी, करप्शन करो, क्राइम करो, देशद्रोह भी करो। बीजेपी के नए 5-10 नेता पकड़े गए हैं, अलग अलग आतंकवादी संगठनों से उनके रिश्ते हैं, आज भी अखबारों में हैं। वो सब करो पर बीजेपी में रहो तो कोई बात नहीं। अगर दूसरे दल में हैं तो फिर आप बीजेपी ज्वाइन करो। ये मैंने फिनोमा, आप किसी एक व्यक्ति का नाम लेके मुझसे पूछेंगे तो मैं जवाब दे दूंगा, देश से लेके जिले तक, प्रदेश। कमलनाथ जी की बात बनी नहीं क्या बीजेपी में जाने की कि आप रोकने में सफल हो गए? ये काल्पनिक बातें हैं, कल्पना की बात थी। अगर कमलनाथ जी को बीजेपी में जाते तो फिर कांग्रेस से उनका बेटा चुनाव कैसे लड़ता? आज लड़ रहा है। जब तक सक्सेना जी बीजेपी में नहीं गए थे तब तक अच्छे थे कांग्रेस में। नहीं, बात अच्छे और अब वो चोर और अब उनके ऊपर आरोप लग गए। फिर वही बात, आप इसको अगर उस नज़रिए से लेंगे तो मेरे पास सुबह सुबह इसका नेगेटिव उत्तर नहीं है, पॉजिटिव उत्तर है। जिस व्यक्ति के साथ वो 45 साल से थे, क्यों छोड़ा? इस समय जब चुनाव चल रहा है,
जिनने 7 बार सांसद बना दिया, 9 बार टिकट दे दी, क्यों छोड़ा? कारण बताया उनने कि मैंने इसलिए छोड़ा, आइडियोलॉजी के लिए नहीं छोड़ा। उनने क्यों छोड़ा उनको ही पता नहीं है। पचौरी जी जो एक हमारे नेता हैं, वो 4 बार सांसद, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष सब रहे, क्यों छोड़ा उनको ही पता नहीं। उनने ये कारण बताया, वो कारण जस्टिफाई नहीं होते हैं, वो बहाने दिखते हैं। तो नेचुरल है कि जब चुनाव विधानसभा के थे उससे पहले 100 लोग ऐसे जो 5-5 हज़ार कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस ज्वाइन की, फिर भी बीजेपी जीत गई। इनके आने जाने से, कार्यकर्ता के आने जाने पे फर्क नहीं पड़ता है। ये लालच से भरे पूरे लोग हैं, स्वार्थ के कारण आइडियोलॉजी को कभी आत्मसात नहीं करते, स्वार्थ को सर पे रखते हैं। और ऐसे लोग हमारा भला नहीं कर सके तो बीजेपी का भला क्या करेंगे? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि इस महीने 1 लाख कांग्रेस कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। खुशी होती है मुझे, जिस कमरे में 100 लोग नहीं आ सकते हैं उसमें वो कहते हैं 5,000 ने ज्वाइन किया। खुशी होती है मुझे ये सोच के, इनकी मानसिक स्थिति को देख के, ये लोगों को भ्रमित करके उन पर राज करना चाहते हैं। नेचुरल है, एक दिन सच सामने आएगा। ऐसा क्यों कहा जाता है कि कांग्रेस में परिवारवाद है बहुत ज़्यादा, जिसका नुकसान कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हो रहा है? मैं किसी राजनीतिक परिवारवाद से आता हूँ। मेरे पिताजी एक साधारण किसान है, मिडिल क्लास के। हमारा पूरी पृष्ठभूमि एग्रीकल्चरिस्ट और समाज सेवा की रही है। कोई चुनाव नहीं लड़ा नहीं था, तो मैं कौन से परिवारवाद से आया? इसके उल्टे मैं ये नहीं कहना कि जो परिवारवाद से आता है तो भी वो जनता के बीच जाता है, चुनाव लड़ता है, चुनाव जीतता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि राहुल गांधी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। जहाँ जहाँ गए थे कैंपेन करने मध्य प्रदेश में, सब जगह बीजेपी को जिता दिया है। वो कोई जनता के चुने हुए नेता तो है नहीं, वो विधायकों के चुने हुए नेता भी नहीं है। शिवराज जी के नाम पे वोट मिले थे, उनकी योजनाओं के नाम पे मिले थे, उनके भाषण, उनकी कैंपेनिंग के मिले थे। मोहन यादव जी तो जब 160 से ज़्यादा विधायक चुन के आ गए तो वो तीसरी लाइन में बैठे थे। वो चिट्ठी आई और उनको कहा कि ये पढ़ो कौन है, शिवराज जी कहा तो मोहन यादव निकले, तो पर्ची के मुख्यमंत्री हैं। वो राहुल जी को क्या कह सकते हैं वो मुझे नहीं पता, वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका सम्मान है। इस बार 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में और सिर्फ 1 कांग्रेस के पास है। जीत का क्या आंकड़ा रहेगा? कैसे जीत हासिल करेंगे इस समय? नहीं, अभी जैसे मोदी जी पे भरोसा किया है जनता ने, नेचुरल 14 की वो बातें जो रोजगार की थी, महंगाई की थी, जो काले धन की थी, जो किसानों की इनकम की थी, जो किसानों के MSP की थी। देश का एक ऐसा नैरेटिव था कि यार नया प्रधानमंत्री हम देश में लाए, कुछ अलग करके दिखाएगा। कांग्रेस ने 60 साल में कुछ नहीं किया होता तो मैं 5 साल में कर दूंगा, $5 ट्रिलियन किया था। हम 10 साल बाद कहाँ खड़े हैं? बेरोजगारी में हम 80% बच्चे बेरोजगार हैं, सारे सेंसेक्स बताते हैं, इंडेक्स बताते हैं। हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देते हैं, यानी गरीबी रेखा में भी हम नंबर 1 है। करप्शन का जो क्राइम रेट है वो कितना है आप देखो कि जैसा मैंने कहा 141 लोगों पे ED की पॉलिटिकल वर्करों पे, नेताओं पे डरी, उसमें से 121 बीजेपी में चले गए। तो वो करप्शन की एक धारणा है। बीजेपी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया उसमें नेचुरल है सबसे ज़्यादा क्राइम जिनने किए, जिन पर करप्शन के चार्जेस लगे, ED आई, CBI आई, उनने सब ने बीजेपी को पैसा दिया। दूसरा, इसके दूसरे विपरीत बीजेपी के सब जगह बड़े बड़े कार्यालय बन गए। बीजेपी के पास आर्थिक संसाधन देश में 80% सब पार्टियों से ज़्यादा हो गए। इलेक्टोरल बॉन्ड तो कांग्रेस को भी मिला, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस का ही? मेरा पूरा सवाल सुबह सुबह मेरा सवाल होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या कारण है कि अडानी और अंबानी जी, हमारे 2 प्रमुख उद्योगपति, एशिया के नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई चल रही है, विश्व में 2-3 4-5 लोगों में इनका नाम आता है, इन्होंने बीजेपी को चंदा ही नहीं दिया? ऐसा संभव है? सबसे ज़्यादा जो व्यापार व्यवसाय है इनका ही कब्जा है देश पे, फिर भी बीजेपी को 1 रुपया भी नहीं दिया इनने। ये गले उतरती है बात। जितनी जो फ्रॉड कंपनियां हैं जिसकी बात मोदी जी करते थे, मैं इनको समाप्त कर दूंगा, भाषण देते थे जोर जोर से, उनने सब ने चंदा दिया। 450 करोड़ रुपए का मोदी जी बता ही नहीं पाए, उनकी पार्टी नहीं बता पाई कि ये पैसा आया कहाँ से। उन्होंने कहा लोग पटक गए और हमने ले लिए, ये लीगल जवाब है। तो इस तरह का फिनोमा तो देश में नहीं सोचा था। अब उल्टे इसके विपरीत जो विपक्ष के लोग हैं जेलों में हैं, उन पर केस चल रहे हैं। बीजेपी में जाते हैं तो जैसा मैंने कहा वैसा हो जाता है।
तो आप मुझे ये बताइए कि इस समय वर्तमान में 29 सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि बीजेपी कह रही है हम छिंदवाड़ा भी जीत जाएंगे। मेरी स्थिति तो ऐसी है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमारी जीतें। हमारा आकलन है 14 सीट कैसे भी हम जीतना चाहिए। लड़ाई अच्छी है, रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे तो सब आश्चर्यचकित रहना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से लड़ाई हो रही है और एक के बाद एक लोग छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस अपना वर्चस्व बरकरार रख पाएगी। कैसे आपको लगता है कि छोड़ के जा रहे हैं? फिनोमा बनाया जा रहा है। आप और प्रदेश की मानसिकता पे पुराने लोग छोड़ के जाएंगे तो कांग्रेस तो कमजोर होगी ना। पचौरी जी गए मान लो, सबसे बड़े नेता थे हमारे। मैं मानता हूं कि वो जितने लोकसभा लड़े सबका रिजल्ट है सामने। मैं नहीं बोलना चाहता, जितने विधानसभा लड़े उसका भी रिजल्ट है सामने। क्या युवा बागडोर संभालेंगे अब कांग्रेस की? 100% संभालेंगे, इसमें मैं कोई गोता ही नहीं बरतूंगा। मुझे जिम्मेवारी मिली है नई और एक ईमानदार और नई सोच की पार्टी बनाने की, जिसमें नए लोगों को स्थान मिले, ST SC OBC का थोड़ा वर्चस्व बढ़े। ये फोकस है। और मैं चूँकि अभी मुझे 2-2.5 महीने हुए हैं, तो लोकसभा के चुनाव भी हुए, इससे पहले भी काम ज़्यादा था। तो जैसे ये काम होगा, मैं नया संगठन ऐसा जो आइडियोलॉजिकल 1 नंबर विश्व में सबसे अच्छी पार्टियों का संगठन है, उससे भी अच्छा बने, इस पर काम करूँगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।